नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विद्याराम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम गुरु। दोस्तों, लगातार परीक्षाओं का टलना, लगातार परीक्षाओं का स्टैंड होना, लगातार परीक्षाओं का रद्द होना, ये संकेत करता है या ये भ्रम पैदा करता है या मन में अनेक आशंकाएं पैदा करता है कि आखिर परीक्षाएं होगी या नहीं होंगी। आज हम बात करना चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 का जो नोटिफिकेशन है, जिसकी एग्ज़ाम 4 बार टल चुकी है, 4 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब किसी परीक्षा का 4 बार पोस्टपोन्ड होना, ये क्या लगता है? क्या कैंडिडेट्स के अंदर भ्रमिक स्थिति नहीं होती है? क्या वाकई आयोग तत्परता से काम कर रहा है? क्या आयोग में बैठे अधिकारी सही से काम कर रहे हैं? क्या उनका ये दायित्व उनके अनुसार ठीक है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कब होगी परीक्षा टीजीटी पीजीटी? सबके मन में एक ही क्वेश्चन है। हर व्यक्ति की, हर फैमिली की इच्छाएं जुड़ी रहती हैं एक व्यक्ति से, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, है ना। आपके परिवार में भी, आपके इर्द गिर्द कई लोग होंगे जो सफल हुए होंगे, लेकिन आप नहीं हुए हैं। इसका वजह यह नहीं है कि आप ही हैं, इसकी वजह और भी है। मान लीजिए मैं भी तैयारी कर रहा हूं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों कैंडिडेट तो तैयारी कर रहे हैं ना। अब किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सही समय पर परीक्षा होना, ये तो बनता है ना। अब आयोग में जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी मंशा क्या है, वो कितना हित चाहते हैं, किसी भी अधिकारी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आयोग में जो स्पेशल अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनका क्या ये दायित्व नहीं है कि समय पर परीक्षा कराई जाए? क्या उनका ये दायित्व नहीं है कि समय पर जो कहा गया है उसी के अनुसार काम हो? जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होना था, फिर अप्रैल मई में के लिए चला गया, फिर मई के लिए आ गया, उसके बाद जुलाई में आया, जून में आया, पीजीटी का जून में आया और टीजीटी का जुलाई में आया। और टीजीटी के एग्ज़ाम के अभी भी कोई भी ये पुख्ता सबूत नहीं निकल पा रहे हैं कि वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा 21-22 जुलाई को। मुझे लगता है कि जिस तरह से पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आयोग को चाहिए कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, एक नोटिस के माध्यम से ये भी तय करे कि टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। होगा की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो बात ये है कि नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें होती हैं, ऐसा ही तो होता है। तो पीजीटी का एग्ज़ाम 18-19 जून को लगा हुआ था। 18-19 जून को आयोग की तो 2 ही लाइनें हैं, अपरिहार्य कारणों से। अब एक शब्द अपरिहार्य कारणों से जो लिख दिया जाता है नोटिस में, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ता है।
हर एक कैंडिडेट पे पड़ता होगा, लेकिन आयोग तो अपने हाथ झाड़ लेता है यहीं से, है ना। अब जो व्यक्ति एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, मान लीजिए कोई 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल का है, तो मेरा तैयारी पे तो नहीं बैठा होगा। हो सकता है कि उसकी शादी हो गई हो तो उसके बच्चे भी हो, तो उसके लिए इंतजाम करना है ना, घर तो चलाना है ना। तो यही जिम्मेदारी सभी व्यक्तियों के पास है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी जो है आयोग में उन्हीं के बाल बच्चे हैं। 2022 का फॉर्म है, 5/2025 चल रही है, 3 साल होने वाली हैं और लगभग हो ही चुकी हैं, कुछ दिन बाकी है। इन 3 सालों में क्या से क्या हुआ होगा ये सब नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को या हम सबको ये विश्वास है कि परीक्षा होगी, लेकिन कब होगी ये आयोग का उत्तरदायित्व है कि वो बताए। हमें आज भी विश्वास है कि हमारा सिलेक्शन होगा और इसीलिए हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं। किसका होता है किसका नहीं होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन उस रणभूमि में तो सभी है ना, युद्ध भूमि में तो सभी है ना। तो आयोग की कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी रही है। इतना बड़ा शिक्षा सेवा चयन आयोग एक परीक्षा को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, कितनी शर्म की बात है। इससे ज़्यादा शर्म क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा इससे बड़ी कोई शर्म नहीं हो सकती। आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो बुरा भी मत सोचिए। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। हालांकि जो भी अपडेट आएगी वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। इससे आपको जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।